नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल क्राइम स्टोरी विद सुजाता पर। आज की जो कहानी है वो एक डबल मर्डर की है, जो पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस था। इस कहानी में धोखा है, प्यार है, षड्यंत्र है और भरोसे की मिली जुली तस्वीर है। तस्वीर एक परिवार की है जिसमें एक माँ है और एक बेटी है। दोनों एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था इनकी जिंदगी में। दोनों एक दूसरे के लिए पूरे थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है, एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है, जिसके आने के बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है, बदल नहीं बर्बाद की जाती है। और उसी शख्स के कारण इन दोनों माँ बेटियों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। उस अनजान शख्स को वो दोनों माँ बेटी ने अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन इस भरोसे का बहुत भयानक अंजाम होता है। और पुलिस के लिए भी एक केस किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने अपना इसमें पूरा बल लगाया और न कि सिर्फ इस केस को क्रैक किया, बल्कि बहुत ही कम समय में आरोपी को भी पकड़ लिया गया। इस माँ बेटी की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की ना किसी और चीज की। दोनों बहुत खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इन दोनों का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। दोनों माँ बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, हसीन थी। उनकी खूबसूरती के कारण उनके आसपास के लोग भी उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे, लेकिन जो उनकी खूबसूरती है वो कभी कुछ काम ना आई। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 2020 की। सुबह हल्दिया घाटी के पास झिंगुर हुगली नदी का जो एक घाट है, वहाँ पर एकदम सुबह सुबह कुछ लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि जो घाट वाला एरिया है वहाँ पर 2 जगह आग लगी हुई थी। पहली बार देखने पे ऐसा मालूम पड़ता है कि कूड़े के ढेर में आग लगी हो, जैसे किसी ने कूड़ा जला दिया हो, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कभी कोई कूड़ा पड़ा नहीं था जिसको जलाया गया हो। हमेशा वहाँ पे साफ सफाई होती थी। उन लोगों ने ये भी नोटिस किया कि शायद वो जलती हुई चीज कूड़ा का ढेर नहीं बल्कि कुछ और चीज है। और ऐसा सोचने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उस जलने वाली चीज में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो आम कूड़ा कबाड़ में से नहीं आती है। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें कुछ शक होने लगा और वो लोग बहुत करीब पहुँचे। जब उन्होंने बेहद पास से उस जलती हुई चीज को देखा, वो लोग घबरा गए, क्योंकि वो अलग अलग चीजें जो जल रही थी वो असल में 2 लाशें थी। हाँ जी, आपने सही सुना, असल में वो जो 2 चीजें थी, जो चीजें जल रही थी वो लाशें थी। उनको देखकर लग रहा था कि मुश्किल से उन दोनों को 15 से 20 मिनट पहले ही आग के हवाले किया गया था। उनमें से जो एक लाश थी वो लगभग पूरी तरीके से जल चुकी थी और उसे देखकर मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि ये लाश मेल की है फीमेल की है। और जो दूसरी लाश जल रही थी वो कम जली हुई थी, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो फीमेल की है। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ गए और सभी लोग वो आग बुझाने की कोशिश में लग गए। पास ही हुगली नदी बह रही थी, वहाँ से पानी लाया गया और आग को बुझा दिया गया। इसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। दुर्गाचक पुलिस थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने उस जगह की मुआयना बहुत ही बारीकी से किया। उन 2 लाशों में से जो एक लाश कम जली हुई थी उसके पास कुछ बाल के टुकड़े पड़े हुए थे। मालूम पड़ता है कि वो जो बाल है वो कलर्ड बाल थे और वो बालों का कलर गोल्डन और ग्रीन कलर का था। और ये आजकल फैशन के दौर में गर्ल्स जो है वो कलर करवाती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि फीमेल बॉडी है। इसके अलावा उस महिला के इयररिंग्स भी पुलिस को मिले, जो स्वास्तिक के शेप में थे। उस पर एसजेपी और केडीएम लिखा हुआ था। कुछ बालों के टुकड़े और इयररिंग्स पुलिस के पास ही यही सुराग थे जिससे पुलिस को इस मामले के सुलझाने में मदद मिलने वाली थी। उस जगह पर जहाँ पर वो दोनों लाशें जली हुई थी, वहाँ की बारीकी से छानबीन की गई तो पुलिस ने देखा कि वहीं थोड़ी सी दूर पर एक गड्ढा खोदने की कोशिश की गई है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गड्ढा खोदने की शुरुआत की थी, लेकिन पूरी तरीके से गड्ढा नहीं खोद पाया। पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि जो ये लाश जलाने वाले लोग होंगे उन्होंने पहले गड्ढा खोदने की कोशिश की होगी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा होगा, जिससे उन्होंने जल्दी में लाश को जला दिया होगा और भाग गए होंगे, क्योंकि सुबह हो रही थी, अंधेरा गायब होने लगा था। अब क्योंकि मामला डबल मर्डर का था तो जाहिर सी बात है पुलिस भी सुन्न हो चुकी थी। उन्हें इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 13 टीमें बनाई और इस मामले की जाँच शुरू कर दी गयी। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम में पहली बात पता चली इन दोनों को जलाया गया था, वो दोनों जिंदा थे और दोनों लाशें महिलाएं की थी। इन दोनों की उम्र में जो फर्क था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की उम्र जो कम जली हुई थी वो 22 साल की थी और जो अधिक जली हुई थी उनकी उम्र 40 से 42 साल की थी। पोस्टमार्टम से ये बात तो पता चल गई थी, परंतु पुलिस को ये भी बात जानना था कि इन दोनों के बीच में आपस में रिश्ता क्या है
और इनकी पहचान पता लगाना, और यही चीज सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इस चीज का पता लगाने के लिए सभी नजदीकी थानों में ये नोटिस दिया गया कि आसपास एक हफ्ते के अंदर भी जो भी आपके पास रिपोर्ट आई है किसी के गुमशुदा होने की या किसी भी महिलाओं के अपहरण होने की, तो आप हमें आके बताएं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में क्या पूरे एक महीने के अंदर ऐसा कोई भी केस नहीं आया था, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी, क्योंकि 2 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी थाने से उन दोनों के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। अब पुलिस ने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने उन लाशों की तस्वीर और जो साथ में चीजें मिली थी, फोटो, इयररिंग और उनके एज के साथ अपलोड कर दिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को कुछ कामयाबी मिली। उन्हें पता चला कि ये दोनों जो लाशें हैं वो दोनों माँ बेटी की हैं। माँ का नाम रमा डे है, बेटी का नाम रिया डे है। और जिसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, पुलिस ने उन लोगों से बात करके उनका एड्रेस भी पता लगाया। जब पुलिस पूछताछ करते हुए उनके मकान पे पहुंचती है तो उनका घर जो है वो बंद रहता है, उनके घर के बाहर ताला लगा रहता है। वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने बताया कि इस घर में ये सिर्फ दोनों माँ बेटी ही रहती हैं, इनके अलावा इस घर में और कोई आता जाता नहीं है। और उन्हें ये भी लगता है कि उनकी जो बेटी है वो शादी हो चुकी है उनकी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम बाद अपने माँ से मिलने आती हैं। वो यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो कभी कभी भी। और पिछले 4-5 दिन से इन दोनों को नहीं देखा गया है, दोनों माँ बेटी गायब। पुलिस ने उन दोनों का मोबाइल नंबर भी पड़ोसियों के जरिए से ले लिया। इस फोन को ट्रेसिंग में डाल दिया गया। जब पुलिस ने इसका लोकेशन पता किया तो लास्ट लोकेशन जो थी वो दुर्गा चौक। उनकी मोबाइल में जो लास्ट कॉल की गई वो एक व्यक्ति की थी जिसका नाम सद्दाम था। उसके बाद ही उनसे बात करने के बाद ही उन दोनों का फोन बंद था। इसके बाद पुलिस ने दोनों माँ बेटी की सीडीआर बारीकी से चेक की गई तो उसमें देखा गया कि दोनों माँ बेटी उस सद्दाम नाम के व्यक्ति से टच में थी और दोनों की लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। अब पुलिस ने सद्दाम का पता लगाया और उसे अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ शुरू की। सद्दाम के बारे में पता चला कि सद्दाम एक 29 साल का व्यक्ति है और वो शादीशुदा है। रमा डे की बेटी रिया डी से सोशल मीडिया पे मिला, उनकी बातें स्टार्ट हुई। पहले चैटिंग से स्टार्ट हुई, फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर उन्होंने कॉल्स पे बातें करना शुरू कर दिया, फिर उनका मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि सद्दाम ने कभी भी रिया को नहीं बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। वो हमेशा से रिया से बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से बात किया करता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर। बात ये है कि बिना बैकग्राउंड चेक किए रमा डे भी उस सद्दाम नाम के व्यक्ति पे विश्वास करने लगी। वो भी उसको एज अ दामाद मानने लगी और अब रिया और सद्दाम दोनों लिव इन में रहने लगे थे और इससे उनकी माँ रमा डे को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनका भी सपोर्ट था इस चीज को लेकर। तीनों लोग आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, घूमने जाते थे, मूवीज देखते थे, खाते पीते थे और सारी चीजें अच्छे से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा होते हुए 1 साल बीत गए थे। अब रिया ने सद्दाम से पूछना स्टार्ट कर दिया कि हम कब तक लिव इन में रहेंगे, मुझे अब शादी करनी है और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। अब सद्दाम उसे हमेशा की तरह गोली दे दिया करता था, कहता था हाँ कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। अब रिया ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो दोनों माँ बेटी ने बोला कि जब सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो शादी करने में क्या दिक्कत है। दोनों माँ बेटी ने इस बात पे सद्दाम से बात किया, लेकिन सद्दाम ने फिर से इस बात को पोस्टपोन कर दिया कि हाँ कर लेंगे, अपने भरोसे में लिया कि हाँ कोई जल्दी नहीं है, मैं शादी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही टाइम बीतता गया। लेकिन आपको बात पता है कि जो बातें होती हैं वो छुपती नहीं है। दोनों रमा और रिया डे को कहीं से बात पता चल लग गई, सद्दाम पहले से ही शादीशुदा है। अब वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सद्दाम से बात किया और बोला कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा शादी नहीं करते हो तो हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करेंगे कि तुम मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तुमने उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। क्योंकि वो सही थे, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था। अब सद्दाम ने जब ये सारी बातें सुनी तो उनको लगा कि ये लोग धमका रहे हैं और वो इस बात से भी परेशान होने लगा कि अगर मैं इनसे शादी करता हूँ तो मेरा जो परिवार है मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं इस दुनिया को क्या जवाब दूंगा, मैं मुंह कहाँ दिखाऊंगा। वो इस बात से हमेशा परेशान रहता था और सोचते सोचते दिमाग में ये बात आई, क्यों ना मैं इन दोनों माँ बेटी को रास्ते से हटा देता हूँ, ना ये लोग रहेंगे, ना ये लोग मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे। दोस्तों उसके मन में यही प्लान आता है कि वो इन दोनों का मर्डर कर देगा, क्योंकि इनके परिवार में और तो कोई है भी नहीं।
तो अगर वो इनको मार भी देता है तो इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो एज पर द प्लानिंग वो रिया और रमा को फ़ोन करके बोलता है कि आज शाम का डिनर मेरे घर पर है, हम तीनों डिनर करेंगे और जो भी हमारे बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उनके ऊपर बात करेंगे और एक सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे हम तीनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिया रमा डे दोनों लोग इस बात पे मान जाते हैं और शाम होके तैयार होके वो लोग घर पे आते हैं। तीनों लोग साथ में डिनर करते हैं, लेकिन सद्दाम एज पर द प्लानिंग उसने एज वी कैन से नशीली दवाई मिला दी थी, जिससे खाना खाने के तुरंत बाद दोनों रमा और रिया बेहोश हो जाते हैं। अब उसी टाइम सद्दाम का एक दोस्त जिसका नाम होता है मंजूर, वो मंजूर को अपने घर में बुलाता है और दोनों माँ बेटी को कार के पीछे वाली सीट पे जाके लिटा और दोनों सद्दाम और मंजूर गाड़ी लेकर एक सुनसान जंगली इलाके में जाते हैं, जहाँ पर उनका ये प्लान था कि वो गड्ढा खोदेंगे, उन दोनों को उसमें डाल देंगे और किसी को कानों कान ये बात पता नहीं चलेगी। लेकिन जब वो लोग गड्ढा खोदने गए तो उनको बहुत मेहनत लग रही थी गड्ढा खोदने में, और उन्हें ये भी पता लग गया कि बहुत टाइम बीत जाएगा और सुबह हो जाएगी, सुबह होते ही लोगों का आना जाना हो जाएगा तो वो पकड़े जाएंगे। तो सद्दाम ने अपनी गाड़ी में एक पेट्रोल से भरी हुई बोतल रखी हुई थी, उसको निकालता है और दोनों माँ बेटी पर डाल देता है और आग लगा देता। वो लोग जिंदा थे, अभी वो लोग से बेहोश थे और आग लगा के दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन पुलिस को उनकी बॉडी मिलती है, वो लोग मरे हुए थे। अब दोस्तों अब आप फील करो कि वो लोग किस पेन से, किस दर्द से गुजरे होंगे, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अब सद्दाम और मंजूर दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और जेल में हैं और उनका केस अभी तक चल रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि रमा डे और रिया डे की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।